हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग वापस कंटिन्यू करने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, एलटी लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन विद द फॉलोइंग लायबिलिटीज। कुछ लायबिलिटीज के साथ वो लिक्विडेशन में जा रहे हैं। कौन सी लायबिलिटीज है? देखो, सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, ब्रैकेट में दिया सिक्योरिटीज रियलाइज 50,000। तो हमें इसको कहाँ लिखना है? टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो उसमें हमारा पहले क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी रियलाइज, तो यानी असेट रियलाइज हुआ है। असेट रियलाइज हुआ है 50,000 का, बट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 40,000 का। तो ये अमाउंट 50 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 10,000। तो 10,000 हो गया सरप्लस। डिफिकल्टी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,200, वो तो पे कर बोला ही, ये तो पे करना ही पड़ेगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा 1,200। देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 161,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 500। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विडेटर्स लायबिलिटी देखते हैं। लिक्विडेटर्स लायबिलिटी, क्योंकि लिक्विडेटर्स को क्या क्या पे करना है। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बोला कि लिक्विडेटर को हमको एक्सपेंसेस देना है 500 रुपीज़ का, एंड उसके बाद जो कमीशन एंड ऑल रहेगा वो। अब बोलोगे सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों नहीं लिखा आपने? तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मैं आउटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा बचा है या नहीं बचा हुआ है। अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं बचा हुआ है, अगर मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 61,000 नहीं है, तो भाई पे कैसे करूँगा? आगे देखते हैं। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्युनरेशन ऑफ 3% अमाउंट रियलाइज। तो लिक्विडेटर ने कहा कि भाई हमको 3% चाहिए अमाउंट रियलाइज का, तो उसको रेम्युनरेशन भी चाहिए। और रेम्युनरेशन कितना चाहिए? 3% ऑफ असेट रियलाइज। तो असेट कितना रियलाइज हुआ उसके बारे में देखो, देख दिया। इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्री क्रेडिटर्स, यानी हमें असेट्स को भी रियलाइज़ करा, तो असेट्स की क्या वैल्यू होगी वो देखना पड़ेगा। बट हमने सिक्योरिटी रियलाइज़ किया 50, उसको कंक्लूड करना है, यानी उसको इंक्लूड करके आपको देखना है। ठीक है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तो आया नहीं है। एंड 1.5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी 1.5% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर भी 1.5%। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे हो जाएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू व्हाट इज़ द रेट? 1.5। तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे आएगा 101.5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? डेबिट माइनस क्रेडिट इंटू 100। 100 इज फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 101। 100 प्लस 1.5, क्योंकि 1.5 इसका रेट है। क्लियर? आगे देखते हैं। द वेरियस असेट्स एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ सेंट्री क्रेडिटर रियलाइज एज 52, यानी असेट्स की टोटल वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पर? 52,000 दिया है। ओके, नो कमीशन इज पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिपेयर द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सिंपल, 52 है तो इस 52 का आप असेट रियलाइज में लिखो तो आपको 1,02,000 मिलेगा। अब 1,02,000 का 3% निकालो। 1,02,000 का 3%, 1,02,000 का 3% निकालो तो आएगा 3060। इसको आप लिख दोगे यहाँ पर। अब चेक करना है कि आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के लिए कितना पैसा है, तो वही करोगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। पहले चेक करते हैं हमारे पास पैसा कितना है। 52 प्लस 10, तो 62,000 मेरे पास पैसा है, जिसमें से मैं क्रेडिटर माइनस करूंगा तो 500 में माइनस करूंगा, मैं 3060 माइनस करूंगा, 1,200 माइनस करूँ, तो मेरे पास पैसा कितना बचा पहले देखो। तो ये सब करने के बाद आपके पास पैसा कितना बचा है वो देखो। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करने के बाद मेरे पास पैसा बचता है 57,240, बट मुझे अनसिक्योर्ड को देना तो 61 है, यानी मेरे पास पैसा कम है। मेरे पास पैसा कम है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर ही आपका सम क्या होना है? खत्म। मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होता तो मैं क्या करता था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 61 देता था, सीधा 1.5 निकालता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था।
लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ होता, मेरे पास यहाँ पे जो 57,240 दिख रहा है उसकी जगह पे 1 लाख रुपीज़ होता, तो मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 61 लिखता था और 61,000 का 1.5% निकालता था इसका, और उसके आगे भी मेरा सम जाता था, डिबेंचर्स में जाता था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाता था, तो आगे भी सम मेरा बढ़ता था, लेकिन मेरे पास पैसा ही कम पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 57,240 है, तो इसका सम यानी डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल क्या, तो 57,240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 101.5, तो देखो कितना आता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 101.5, तो यानी मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 56,394, 56,394। क्लियर, इसका 1.5% निकाल दो तो आ जाएगा 846, 846। क्लियर, 845.91 है तो उसको 846 में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट, सम हमारा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। तो 62,000 टोटल, यहाँ पर भी 62,000 का टोटल आ जाएगा। डिफ़िकल्टी यानी सम जहाँ तक जा रहा है सिर्फ वहाँ तक ही हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास और भी पैसा होता, यानी यहाँ पे मेरा 1 लाख होता तो मैं इसको 61 आराम से पे कर देता था, तो मैं यहाँ पे 61 लिखता और इसका 1.5% यहाँ पर लिख देता था। बट मेरे पास तो 61 है ही नहीं ना, मेरे पास तो 57 है, पे तो करना, यानी मैं डेफिशिएंसी में, मेरे पास पैसा ही कम पड़ा, इसलिए हमको ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। डिफ़िकल्टी फटाफट आप लोग लिख लो।